तो चलिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है ईबीसी क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने कल क्लास में पढ़ चुके थे बायोलॉजी क्लास 10 नियंत्रण और समन्वय के बारे में। आज पार्ट 3 होगा। अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और चैनल को क्या कर लीजिएगा आप लोग, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम लोग कल पढ़ चुके हुए थे मस्तिष्क के बारे में। कहाँ तक? तो मस्तिष्क की विशेषताएं के बारे में पढ़ चुके हुए थे। तो आज हेडिंग डालेंगे मस्तिष्क के भाग। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं। आइए तीनों भागों के बारे में हम लोग जानते हैं कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है आपका अग्र मस्तिष्क। क्या होता है? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क। दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क। पहले लिखिए पक्ष मस्तिष्क। पक्ष मस्तिष्क। और ये दोनों के बीच में आएगा उसे क्या कहेंगे? मध्य मस्तिष्क। ये दोनों के बीच में आएगा उसे क्या कहेंगे? मध्य मस्तिष्क। क्लियर? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पक्ष मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, पीछे वाला पक्ष मस्तिष्क, ये वाला पक्ष मस्तिष्क, और बीच वाला जो बचेगा उसे क्या कहेंगे? मध्य मस्तिष्क कहेंगे। यानी कि इसे कहेंगे क्या चीज? फोर ब्रेन। क्या कहेंगे? फोर ब्रेन। इसे क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे मिड ब्रेन। ध्यान से सुनो, मिड ब्रेन। और इसे क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे हिंड ब्रेन। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, ये अग्र मस्तिष्क जो होता है ना, ये जो हमारा आगे वाला अग्र मस्तिष्क, ये आगे है इसलिए इसे कहा गया है अग्र मस्तिष्क। और ये पीछे है, यानी इधर है इसलिए इसे कहा गया पक्ष मस्तिष्क। और ये बीच में है तो इसे कहा गया इसे मध्य मस्तिष्क, ठीक है। अब देखिएगा, ये अग्र मस्तिष्क जो होता है, अग्र मस्तिष्क जो होता है, अग्र मस्तिष्क के कुछ भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क के भाग होते हैं। और इसके कितने भाग होते हैं? तो इसके 2 भाग होते हैं। एक होता है आपका पहला प्रमस्तिष्क। कहाँ तक इसका सिर आ रहा है हमको नहीं पता चल पा रहा है। यहाँ तक, यहाँ तक। तो इसे कहते हैं प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, या इसे कहते हैं सेरिब्रम। क्या कहते हैं? सेरिब्रम। इसे कहते हैं डायएनसेफलॉन। डायएनसेफलॉन। सेरिब्रम। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग? तो प्रमस्तिष्क को कहते हैं सेरिब्रम। अग्र मस्तिष्क को क्या कहते हैं? तो डायएनसेफलॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? डायएनसेफलॉन। तो आपसे सवाल में पूछेगा कि अग्र मस्तिष्क यानी 4 ब्रेन के कितने भाग? 2 भाग। कौन कौन से? प्रमस्तिष्क को कहते हैं सेरिब्रम। उसके बाद आता है दूसरा का क्या हो गया? डायएनसेफलॉन। कोई दिक्कत नहीं। अब ये मध्य मस्तिष्क के कोई भाग वगैरह नहीं होता है। मध्य मस्तिष्क के कोई भाग वगैरह ये सब नहीं होता है। पक्ष मस्तिष्क के भाग होते हैं। पक्ष मस्तिष्क के भाग होते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से भाग होते हैं पक्ष मस्तिष्क के।
कौन कौन से भाग होंगे? तो पहला होता है अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या इसी को कहते हैं सेरिबेलम। देखो हुआ यहाँ पर, यह सेरिबेलम है, यह सेरिब्रम है, यह सेरिब्रम है, यह बेलम है। तो दोनों देख के कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, कहिएगा नहीं कि ये किसका भाग है, ये किसका भाग है। तो यहाँ पे ब्रह्म है। अब बेलम तब कथी बेलम, तो रोटी बेलम, तब बेलम हो गया किसका भाग, पक्ष मस्तिष्क का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है मेंडुला ऑब्लिगेटा। मेंडुला ऑब्लिगेटा है, मेंडुला ऑब्लिगेटा। बोलिए ये समझ में आया? पक्ष मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन को अग्र मस्तिष्क सेरिबेलम कहते हैं। मेंडुला ऑब्लिगेटा, मेंडुला ऑब्लिगेटा। कोई दिक्कत? मेंडुला ऑब्लिगेटा, कोई दिक्कत नहीं ना? तो आपसे सवाल में आपसे पूछेगा कि अग्र मस्तिष्क कितने भाग था? 2 भाग। कौन कौन से? प्रमस्तिष्क डाइएन्सेफलॉन। पक्ष मस्तिष्क कितने भाग? 2 भाग। अनुमस्तिष्क मेंडुला ऑब्लिगेटा। सेरिबेलम किसके भाग है? तो अग्र मस्तिष्क के। सेरिबेलम किसके भाग है? तो पक्ष मस्तिष्क के ही भाग है। यानी इसी के 2 नाम है और इसके भी 2 नाम है। इसके एक नाम है, इसका भी एक नाम है। आपसे सवाल पूछा, बताइए अनुमस्तिष्क सॉरी मध्य मस्तिष्क का कोई भाग होता है? तो नहीं। मिड ब्रेन का कोई भाग होता है? तो बोलिएगा नहीं। बोलिए समझ में आ गया? अब बताइए ये सेरिब्रम जो होता है ये क्या होता है? सेरिब्रम क्या होता है? सेरिब्रम क्या होता है? तो कोई व्यक्ति कितना तेज है, कोई व्यक्ति कितना तेज तराक है ना, उसका रीजनिंग पावर कितना मजबूत है, ये सब बताता है कौन? तो सेरिब्रम। कौन बतलाता है? सेरिब्रम। तो यहाँ पे लिखेंगे बुद्धि और चतुराई बताता है। अरे कितना तुम बुद्धिमान है, कितना चतुर है, ये सब कौन बतलाएगा? सेरिब्रम। बुद्धि और चतुराई कौन बताएगा? सेरिब्रम। कौन बताएगा? सेरिब्रम। गणित और रीजनिंग, गणित और रीजनिंग पढ़ती है? तो इस सब के बारे में कौन बताएगा कि तुम कितना तेज है? कौन बताएगा? सेरिब्रम। कौन बताएगा? तुम गणित और रीजनिंग के बारे में कितना समझती है, कितना सोचती है, ये सब कौन बतलाएगा? यानी सोचने और समझने की शक्ति कौन देता है? तो लिखेंगे सोचने और समझने, सोचने और समझने की शक्ति कौन देगा? बताइए कौन देगा? सेरिब्रम। हो गया? समझ में आया? अब मान लीजिए कि आप किसी से करते हैं घृणा। क्या करते हैं? घृणा, प्रेम, प्रेम भाव, लगन, घृणा, प्रेम भाव, लगन, घृणा आदि बहुत सारा ऐसा चीज है। प्रेम भाव, लगन, घृणा ये सब कौन देगा? कौन बतलाता है? सेरिब्रम। कौन बतलाएगा? कुछ याद करती है, मान लीजिए कि मैथ पढ़ी थी, मैथ में जब सवाल पूछते हैं तो तुम अपना दिमाग पे जोर डालती है, दिमाग पे जोर डालती है तब ना बोलती है। तो इसे कह सकते हैं कि मेमोरी पावर। तो मेमोरी पावर कौन देगा?
अरे मेमोरी में मेमोरी पावर कौन देगा? सेरिब्रम। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। अब आपसे सवाल में मान लीजिए कि सेरिब्रम जो होता है ये सबसे बड़ा कौन होता है? इस सब में ये सबसे बड़ा हमारा मस्तिष्क जो है ना, मस्तिष्क में से ये तीन गो हमारा मस्तिष्क कितने भाग है? 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, है ना। तो इस तीनों में से सबसे बड़ा कौन होता है? तो होता है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में भी सबसे बड़ा कौन होता है? तो सेरिब्रम। कौन होता है? सेरिब्रम। कितना? तो होता है पूरे मस्तिष्क का 2/3। यह मान लीजिए हमारा मस्तिष्क है ना। इस मस्तिष्क में से, पूरे मस्तिष्क में से 2/3, 1 2 3, तो ये अकेले सेरिब्रम अकेले 2/3 हिस्सा लेता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ 1 2, यानी 2 हिस्सा कौन ले लिया? सेरिब्रम। ठीक है, मात्र इतना ही, एक ही हिस्सा में ये सारे चीजें, ये एक ही हिस्सा में, लेकिन 2 हिस्सा में कौन है? सेरिब्रम। अगर परसेंटेज में पूछेगा तो कितना परसेंट? तो 66%। परसेंटेज में पूछेगा तो कितना परसेंट? 66% है हमारा सेरिब्रम। तो सवाल है आपसे पूछेगा, बताइए कि जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा ब्रेन है ना, उसमें से सबसे बड़ा भाग किसका होता है? सेरिब्रम का। कितना परसेंट? 66%। कितना तिहाई? तो 2/3 तिहाई। बोलिए, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। सवाल आपसे पूछेगा, बताइए बुद्धि और चतुराई कौन बतलाता है कि आप कितना तेज है? कौन बतलाएगा? कितना आप सोचते हैं, समझते हैं? कौन बतलाएगा? मैथ रीजनिंग पावर डेवलपमेंट कौन करेगा? पर्सनालिटी डेवलपमेंट कौन करेगा? अरे हम लोग क्या बोलते हैं, सोचते संवरते हैं, कौन रहेगा एकदम गंदा तरह से रहेगा, कौन एकदम स्मार्ट बन के रहता है। तो ये सब कौन डेवलपमेंट करेगा? कौन करेगा? सेरिब्रम। प्रेम भाव लगन घृणा, किसी से प्रेम है, किसी से घृणा करते हैं, घिन करते हैं, ये सब कौन बतलाएगा? सेरिब्रम में तुम्हारा कहेगा क्या कि तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा तुम उससे घृणा करने लगेगी, है कि नहीं? तो ये सब कौन देगा? सेरिब्रम। तो मैथ रीजनिंग हिंदी इंग्लिश सब पढ़ती है, जब सवाल पूछते हैं तो बतलाती है किस पर जोर देके, पेट पर कि दिमाग पर? तो दिमागे में नहीं याद रहेगा, दिमागे में नहीं स्टोर रहता है, तो दिमाग पर जोर डालते हैं तो दिमाग में तुरंत ही निकलता है और मार खाने से बच जाते हैं और बतला देते हैं। तो इससे क्या बोलेंगे? मेमोरी पावर बोलेंगे। तो मेमोरी पावर डेवलप कौन कर रहा है? सेरिब्रम। और यह सबसे बड़ा भाग होता है किसका? सेरिब्रम का। और सेरिब्रम किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का। बोलिए, ये समझ में आ गया? चलिए, आप लोग को भी समझ में आया? ये लिखिए, मिटा के फिर ये लिखेंगे। चलिए, डायएन्सेफेलॉन के बारे में पढ़ते हैं। यह डायएन्सेफेलॉन का ज़्यादा कार्य नहीं है। ये क्या करता है, जैसे कि आप खाना बनाते होंगे, चावल चलाने के लिए कलछुल आता होगा। जब चावल चलाते हैं, कलछुल को चावल चलाकर कलछुल को उसी पर रख देते हैं, तो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है कलछुल। तो जैसे ही पकड़ते हैं उसी कलछुल छूट जाता है हाथ से। और क्या होता है, हम लोग हाथ खींच लेते हैं। चाहे रोटी पकाते हैं, तवा पर से जब रोटी को हटाते हैं या पलटते हैं तो सटक से हमारा हाथ जल जाता है और तुरंत ही हम हाथ को क्या करते हैं? खींच लेते हैं। तो ये क्या कर रहा है? दर्द का एहसास करा रहा है कि नहीं करा रहा है? मान लीजिए
आप जो है कि हाथ आपका जल गया तो आप क्या कीजिएगा, रोने लगिएगा। तो दर्द का एहसास कौन कराएगा, दर्द का एहसास, रोने का एहसास कौन करा रहा है, तो डायनसेफलन। अब मान लीजिए कि आप अभी धूपा निकला हुआ है, तो आपको लग रहा है ना कि धूपा निकल गया हुआ है, तो चलो स्वेटर निकाल लेते हैं, साल को हटा देते हैं, हटाते हैं ना। तो ये सब कौन कराता है, तो डायनसेफलन। यानी कि ताप का नियंत्रण कौन कर रहा है, डायनसेफलन। आपके बॉडी में टेम्परेचर आया, इसलिए आप क्या लिए, आप जो स्वेटर को निकाल दिए, है कि नहीं, स्टोल को हटा दिए, साल को हटा दिए, है कि नहीं। अगर ठंडा लगेगा तो कौन क्या कीजिएगा, फिर ओढ़ लीजिएगा। तो ये सब का नियंत्रण कौन कर रहा है, डायनसेफलन। तो लिखेंगे यह दर्द, क्या लिखेंगे, यह दर्द, ताप, ठंडा गर्मी का नियंत्रण कौन कर रहा है, डायनसेफलन। तो लिखेंगे यह दर्द, ताप और ठंडा गर्मी का नियंत्रण कर, ठंडा गर्मी और लिख लीजिए। अब जब ठंडा उंडा लगेगा तो आप रोइएगा ना, चाहे हाथ जल जाएगा तो रोइएगा ना। तो रोने का भी एहसास कौन कराएगा, यही कराता। रोने पर नियंत्रण, समझ में आया। तो डायनसेफलन का क्या है कि यह दर्द, ताप, ठंडा, गर्मी और रोने पर भी नियंत्रण करता है कौन, तो डायनसेफलन। बोलिए समझ में आ गया। डायनसेफलन के बारे में इतना ही है, जल्दी नोट कीजिए, हो गया। चलिए अब आता है मध्य मस्तिष्क। तो प्रमस्तिष्क सेरिब्रम समझ में आ गया, डायनसेफलन समझ में आ गया, यानी अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन का कहानी समाप्त। अब पढ़ेंगे मध्य मस्तिष्क, किसके बारे में, मध्य मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। मध्य मस्तिष्क कुछ भी नहीं करता है, इसका ज्यादा कार्य है नहीं। ये केवल और केवल क्या करेगा पता है, आँख कान को नियंत्रण करेगा। यह आँख कान को नियंत्रण करता है, बस। आँख को कान को नियंत्रण कौन करेगा, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क का मात्र इतना ही कार्य है कि यह आँख को नियंत्रण करेगा, यानी पलक को झपकाना, पलक को उठाना गिराना, है ना, ये सबको नियंत्रण करेगा। ये किस साइड से आवाज आ रहा है, किस साइड से आवाज नहीं आ रहा है, ये कौन बतलाएगा, तो डायनसेफलन। किसको, कान को। तो हम लोग ऐसे कान को करके सुनते हैं कि इधर से आवाज आ रहा है, उधर की ओर जाते हैं, है कि नहीं। तो लिखेंगे मध्य मस्तिष्क, यानी कि कान को भी नियंत्रण करता है, बस इतना ही है मध्य मस्तिष्क में। तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क समझ में आ गया। जल्दी नोट करना है, नोट कीजिए फटाक से, हो गया। चलिए बैठाते हैं इसको। अब पढ़ेंगे किसके बारे में, तो पढ़ेंगे पश्च मस्तिष्क के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, पश्च मस्तिष्क, यानी कि हिंड ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। हिंड ब्रेन में क्या आता है, तो दो भाग, इसके दो भाग होते हैं। एक होता है अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क को ही बोलते हैं सेरिबेलम। क्या बोलते हैं, सेरिबेलम बोलते हैं। और ये सेरिबेलम जो है ना, ये ऐच्छिक पेशी को नियंत्रित करता है। ऐच्छिक पेशी बोले तो, ऐच्छिक पेशी मतलब ये मेरा हाथ उठ रहा है मेरा मर्जी से, मैं अपना कलाई घुमा रहा हूँ मैं अपने मर्जी से, मैं पंजा खोल रहा हूँ मैं अपने मर्जी से, पंजा को बंद कर रहा हूँ मैं अपने मर्जी से, मेरा ये हाथ उठ रहा है मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ मैं अपने मर्जी से, मैं ऐसे कर रहा हूँ अपने मर्जी से, गर्दन को इधर इधर हिला रहा हूँ अपने मर्जी से,
गर्दन को चारों तरफ घुमा रहा हूँ अपने मर्जी से, यानी कि जो मेरे इच्छा के अनुसार चल रहा है उसे कहेंगे ऐच्छिक पेशी। समझ में आया? पाँव उठाऊंगा मैं अपने मर्जी से, पाँव गिराऊंगा मैं अपने मर्जी से, कमर को इधर उधर डोला लूंगा अपने मर्जी से, कमरिया डोले डोले अपने मर्जी से। तो ये सब क्या हो गया? अनुमस्तिष्क यानी ऐच्छिक पेशी। तो ऐच्छिक पेशी को नियंत्रण कौन करेगा? बोलिए। सेरिबेलम। तो यहाँ लिखिएगा ऐच्छिक पेशी को नियंत्रण करता। बोलिए, समझ में आया? पता है एक चीज और, बहुत व्यक्ति नशा करता है ना, तो ये जो नशा करता है, कोई पी लिया, शराब पी लिया है ना, बियर पी लेता है, ये सब जब पी लेता है तो उसका सेरिबेलम ही काम करना बंद कर देता है। जाना है उसको इधर, चल जाएगा इधर, मारना है मारेगा फट से इधर तो जाएगा इधर। ठीक है? आप कुछ भी बोलिएगा वह तुरंत ही खिसिया जाएगा। बोल रहा होगा इसको आम तो बोलेगा वो लीची। किसके कारण से? तो ये सेरिबेलम में जो है कि क्या करता है, इसका कंट्रोल में नहीं रहता है, इसीलिए वह जाएगा उत्तर में, जाना है उसको उत्तर में, चल जाएगा दक्षिण में। ठीक है? जैसे कि अभी मेरा सेरिबेलम परफेक्ट है, जो मन में आ रहा है सो सही अच्छा तरह से बोल दे रहे हैं, है कि नहीं? जिधर जाने का मन करेगा हम उधर चल जाएंगे। सही है कि नहीं? लेकिन जो व्यक्ति नशा करता है, जो ड्रिंक कर लेता है, उसको जो है कि क्या होता है, उसका सेरिबेलम ही हड़ताल पर चल जाता है। कहता है कि जाओ अब तुम पी लिया हुआ है ना, अब हम काम में नहीं करेंगे, और यह काम करना बंद कर देता है। इसी तरह इसीलिए आपको जाना है इधर, जाइएगा उधर। ठीक है? तो सेरिबेलम जो है कि काम करना बंद कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि ड्रिंक करके जो है कि बाइक आप नहीं चला सकते हैं। समझे? ड्रिंक करके अगर आप बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं या फिर कोई सा भी गाड़ी चलाते हैं तो सेरिबेलम में आपका काम नहीं करेगा। तो आप स्टीयरिंग पकड़िएगा कैसे, जाइएगा कैसे? किसी न किसी को तो ठोक दीजिएगा ना, चाहे अपने ठोका जाइएगा। ठीक है? तो सेरिबेलम ही काम करना बंद कर देता है। ठीक है? तो ये समझ में आया? तो नशा करने पर हमारा सेरिबेलम हमारे नियंत्रण में नहीं होता है। तो लिखना चाहिएगा, तो लिख सकते हैं, नशा करने पर हमारा सेरिबेलम हमारे नियंत्रण में नहीं होता है। क्लियर? समझ में आया? आप कोई पूछेगा सेरिबेलम का नाम बता दीजिएगा ना। ठीक है? और इस सेरिबेलम को छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटा मस्तिष्क। छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो सेरिबेलम के बारे में समझ में आया पूरा बातें? है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, मिटाते हैं। चलिए, नोट कर लिए होंगे। अब देखिए, सेरिबेलम का कहानी खत्म। अब बच गया मेडुला ऑब्लिंगाटा। यह मेडुला ऑब्लिंगाटा जो होता है ना, ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2। पहला तो होगा पोन्स वेरी लाई। पोन्स वेरी लाई। क्लियर?
और एक होगा, एक सेकंड, चलिए इधर देखिएगा, ये थोड़ा सा गलती लिख दिए थे हम, यहाँ पर लिखना चाहिए था मुझे मस्तिष्क स्टेम, मस्तिष्क स्टेम लिखना चाहिए था यहाँ पे, मस्तिष्क स्टेम। ठीक है, तो मस्तिष्क स्टेम के दो भाग होते हैं, एक होता है पोंस वेरोलाई, वेरो है, और ये एक होता है मेंडुला ओब्लिगेटा, मेंडुला ओब्लिगेटा, ये होता है। ठीक है, पोंस वेरुलाई और मेंडुला ओब्लिगेटा होता है। क्लियर? मस्तिष्क स्टेम, मस्तिष्क स्टेम के कितने भाग? दो भाग, पोंस वेरुलाई, मेंडुला ओब्लिगेटा होता है। ये पोंस वेरुलाई जो होता है ना, ये श्वासन को नियंत्रण करता है। किसको नियंत्रण करेगा? श्वासन को नियंत्रण करेगा। यहाँ पर लिख सकते हैं श्वासन को नियंत्रण करता है, श्वासन को नियंत्रण करता है। दूसरा ये कहाँ होता है? तो ये होता है आपका मेंडुला के और अग्रभाग में होता है, मेंडुला के अग्रभाग में, के अग्रभाग में, मेंडुला के अग्रभाग में होता है। बस इतना ही है पोंस वेरुलाई। खाल इतना ही याद रखिएगा आप केवल कि आपसे अगर सवाल में पूछ दे कि पोंस वेरुलाई किसका नियंत्रण करता है, तो श्वासन नियंत्रण को, किसको नियंत्रण करेगा? श्वासन को नियंत्रण करता है। बस इतना ही। चलिए ये हो गया। अब पढ़ेंगे मेंडुला ओब्लिगेटा। ये मेंडुला ओब्लिगेटा जो होता है ना, ये क्या करता है? ये अनैच्छिक पेशी को नियंत्रण करता है। अनैच्छिक पेशी बोले तो, अनैच्छिक पेशी बोले तो क्या होगा? तो अनैच्छिक पेशी में होता है जैसे कि जो हमारे नियंत्रण में न हो, जैसे क्या श्वासन हमारे नियंत्रण में है? क्या परिवहन हमारे नियंत्रण में है? क्या हृदय जो हमारा पंप कर रहा है, क्या वो हमारे नियंत्रण में है? भोजन कर लेते हैं हम लोग, भोजन को खा लेते हैं और खाने के बाद ऐसा सोचते हैं, ऐसा करते हैं क्या कि चल आज खा लिए, 3-4 दिन के बाद पचाएंगे? ऐसा होता है? चाहे 2-3 घंटे के बाद पचाएंगे? नहीं ना। आप खाएं, उसके बाद वो अपना कार्य करना शुरू हो जाता है। और जो मल मूत्र वगैरह सब होता है, क्या वो हमारे नियंत्रण में है? नहीं ना। ये सब के सब क्या हो गए? तो अनैच्छिक पेशी हो गए। तो लिखेंगे मेंडुला ओब्लिगेटा में यह अनैच्छिक पेशी को नियंत्रण करता है। यह अनैच्छिक पेशी को नियंत्रण करता है। क्लियर? समझ में आ गया? एग्जाम्पल पूरा बतला दिए। अब जैसे कि तुम मान लीजिए कोई व्यक्ति उल्टी कर रहा है, तो वो क्या उसको कंट्रोल कर पाता है? वो ऑटोमेटिकली जो आएगा तो आएगा ही आएगा, बाहर निकलेगा ही निकलेगा। उसको कितनों कुछ भी कर लीजिए वो नहीं रुकेगा। हमारा ब्लड क्या होता है कि परिवहन करते रहता है, इधर से उधर जाते रहेगा। क्या इसको हम लोग रोक पाएंगे? नहीं। हमारा हार्ट बीट को रोक पाएंगे? अगर इसको रोकेंगे तो हम ही रुक जाएंगे। तो ये सब का सब क्या हो गया? अनैच्छिक पेशी। तो मेंडुला ओब्लिगेटा क्या हो गया? अनैच्छिक पेशियों को नियंत्रण करता है। क्लियर? ये हो गया आपका मस्तिष्क के 3 भाग के बारे में अच्छी तरह से बतला दी। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। क्लियर? पूरा समझ में आया? चलिए इसको नोट डाउन कीजिए फटाक से। चलिए
अब पढ़ेंगे इसके, अब आगे पढ़ेंगे मस्तिष्क का कार्य के बारे में। मस्तिष्क के कार्य के बारे में पढ़ते हैं। भैया मस्तिष्क का कार्य लिखेंगे, मस्तिष्क हेडिंग डालेंगे, मस्तिष्क, मस्तिष्क का कार्य, मस्तिष्क के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आप बताइए मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है कि नहीं है? तो लिखेंगे यह मस्तिष्क यानी यह तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, अब देखिए मस्तिष्क कार्य करता कैसे। पहला कार्य, यह सूचनाओं को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो क्या कर लिखेंगे? सूचनाओं बोले तो आवेग को ग्रहण करेगा, तो लिखेंगे आवेग, आवेग को ग्रहण करेगा। और ग्रहण करके, अब आवेग को ग्रहण कौन करेगा? तो जो हमारा संवेदी अंग है वो है ना ग्रहण करेगा। तो संवेदी अंग हमारा क्या हो जाएगा? संवेदी अंग, संवेदी अंग हमारा क्या होगा? आँख, आँख हमारा देखेगा और मस्तिष्क को पहुंचाएगा मस्तिष्क के पास। कान, कान हमारा सुनेगा और मस्तिष्क को पहुंचाएगा। नाक, नाक हमारा सूंघ लेगा किसी भी चीज को और मस्तिष्क को पहुंचाएगा और उसका पहचान हम लोग कर लेते हैं आसानी से। मस्तिष्क, आँख, कान, नाक और क्या होगा बोलिए? त्वचा, त्वचा, जीभ, ये क्या है? ये 5 जो है हमारे स्वेदी अंग है। आँख से किसी वस्तु को हम लोग देख पाते हैं और देखकर मस्तिष्क तक पहुंचता है और मस्तिष्क हमें देख लिए किसी चीज को। मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है विज्ञान, क्या लिखा हुआ है? विज्ञान लिखा हुआ है। तो ये कौन देखा? हमारा आँख ने देखा और आँख देख के मस्तिष्क को पास पहुंचाया और हम बोल रहे हैं कि यह विज्ञान लिखा हुआ है। क्या? कान, अब हम बोले विज्ञान तो कोई सुनेगा, सुनेगा तो उसके पास पहुंचेगा और कहेगा कि चलो ये विज्ञान बोला है तो विज्ञान है, तो मस्तिष्क उसको कहा कि हाँ विज्ञान है। ठीक है, अब किसी के घर में मान लीजिए कि चिकन, मटन, दही, क्या बोलते हैं, पनीर वगैरह सब बन रहा है, पूड़ी बन रहा है, तो सूंघेगा कौन? नाक केवल सूंघे ना करेगा, उसका पहचान करेगा कौन? मस्तिष्क। समझ में आ गया? किसी चीज़ को खा लेते हैं और खा के बताते हैं कि तीखा है मीठा है, कौन? जीभ। तो इसका पहचान कौन कर रहा है? मस्तिष्क। तो ये सब के सब क्या हो गया? स्वेदी अंग हो गया। इन सभी से सूचना को ग्रहण करेगा। ठीक है, कौन ग्रहण करेगा? तंत्रिका तंत्र ग्रहण करेगा। तंत्रिका ग्रहण करके क्या करेगा? तंत्रिका ग्रहण करेगा सूचना को। किस रूप में? तो आवेग के रूप में। और इस सूचना को पहुंचाएगा कहाँ तक? मस्तिष्क तक नहीं पहुंचा देगा? पहुंचा देगा। अब मान लीजिए कि मुझे काटा मेरे त्वचा पे मच्छर, यहाँ पे काटा मच्छर, मच्छर काट रहा है, तो मच्छर काटा यहाँ पर, तो मच्छर काटेगा तो यहाँ पर तंत्रिका है और ये तंत्रिका सूचना को लेकर कहाँ रख जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड पहुंचाएगा मस्तिष्क तक। तो सूचना को ग्रहण किया किस रूप में? आवेग के रूप में, और मस्तिष्क तक पहुंचाया। तो अब हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन सोचे ही रहेगा कि क्या करे क्या करे? नहीं ना, वो तो तुरंत ही हमारे आँख को, हाथ को आदेश देगा कि ये रहा मच्छर, देखो और उसको मार दो। अब तुरंत ही मुझसे क्या कर देंगे? मार देंगे। मार देंगे कि नहीं मार देंगे? तो अब क्या करेंगे? लिखेंगे और उसके प्रति हमने क्या किया? उस मच्छर के प्रति हमने क्या किया? कुछ एक्शन किया ना, मारने का एक्शन किया ना, उसे कहेंगे अनुक्रिया। क्या कहेंगे? अनुक्रिया। तो क्या लिखेंगे?
लिखेंगे ग्रहण किए गए आवेग, 2 नंबर लिखेंगे ग्रहण किए गए आवेग, आवेग की अनुक्रिया। क्लियर? ये समझ में आ गया? अनुक्रिया कर लिए। अब बताइए, अनुक्रिया कर लिए तो हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क जो था आदेश दे रहा था, तो आँख, हमारा हाथ, ये दोनों मिलकर एक साथ कार्य कर रहा था, यानी कि सहसंबंध का कार्य कर रहा था। तो लिखेंगे विभिन्न आवेगों का सहसंबंध करना। क्या होगा? विभिन्न आवेगों का सहसंबंध। विभिन्न आवेगों का सहसंबंध, सहसंबंध, सहसंबंधन लिखा होगा, देखो ध्यान से। 4 नंबर क्या होगा? तो एक साथ ही कार्य कर लिया हमारा दिमाग, आंख भी किया है, हाथ भी किया है, तो इसे क्या कहेंगे? सहसंबंधन कहेंगे। अब क्या करेगा हमारा? अब क्या होगा बताइए? तो सूचना का भंडारण। क्या होगा? सूचना का भंडारण। कैसे? तो किसी भी चीज को हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं तो याद हो जाता है। किधर जाकर? दिमाग में जाकर, मेमोरी में जाकर सेव हो जाता है। जब हम पूछते हैं तो आप आसानी से जवाब दे देते हैं। तो इसे सूचना का भंडारण भी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे ना। तो इसे कहते हैं सूचना का भंडारण। क्लियर? तो ये 4 चीजें समझ में आया कि नहीं आया? ये 4 कार्य करता है हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन। बोलिए क्लियर? चलिए जल्दी से नोट कीजिए। क्या क्या कार्य करेगा? तो आवेग ग्रहण करेगा, ग्रहण किए गए आवेग को, आवेग के प्रति क्या करेगा? अनुक्रिया करेगा, एक्शन करेगा। विभिन्न आवेगों को सहसंबंधन बनाएगा। उसके बाद सूचना भंडारण करेगा। ये सारे कौन करेगा? तो हमारा मस्तिष्क कार्य करता है। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए। चलिए स्टार्ट है। प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप क्या होता है? तो प्रतिवर्ती चाप, या मान ली आप देखिए यहाँ पर मच्छर काट रहा है। यहाँ पर मच्छर यहाँ पे काटा, तो यहीं पे काटा। काटने के बाद यहाँ का जो तंत्रिका है, ये तंत्रिका है, मेरे रज्जू के पास पहुँचाएगा आवेग को। सूचना बोले तो आवेग को पहुँचाएगा, और आवेग कहाँ पहुँचेगा? मस्तिष्क तक पहुँचेगा। तो इसके लिए एक निश्चित मार्ग होगा कि नहीं होगा? निश्चित पथ होगा कि नहीं होगा? उसे ही कहते हैं प्रत्यावर्ती चाप। ठीक है, तो लिखिएगा क्या? आई सबको पहुंचाने के लिए कौन था? तंत्रिका था, तंत्रिका तंत्र था, यानी न्यूरॉन था। तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे न्यूरॉन आवेग को। क्या लिखेंगे? न्यूरॉन आवेग को, न्यूरॉन आवेग को, न्यूरॉन आवेग को एक निश्चित पथ के द्वारा, निश्चित पथ के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाता है। इस पथ को
इस परत को प्रतिवर्ती चाप कहते। बोलिए, समझ में आया? जो हम बोले वही लिखे हैं। एक यहाँ पे मान लीजिए ये मेरा हाथ है, ठीक है, यहाँ पर मच्छर काटा, ठीक है। अब यहाँ का जहाँ पे मच्छर काटेगा वहीं से तंत्रिकाएं उस सूचना को लेके आएगी और बढ़ेगी और स्पाइनल कोड तक पहुँचाएगी और ये मस्तिष्क तक पहुँचा देगा और यहाँ से आदेश आएगा और ये आदेश आएगा, ये आदेश आएगा तो एक निश्चित मार्ग के द्वारा ही आएगा और जहाँ पे काटेगा वहीं पर फिर एक्शन होगा ना। कि ऐसा है क्या कि मच्छर काटा यहाँ और मार दिए गाल पे, भूख लगा है पेट में या दिमाग को ठोक रहे हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो इस सब के लिए एक निश्चित मार्ग होगा, निश्चित पथ होगा, इसी को बोलते हैं क्या? प्रतिवर्ती चाप। यहाँ पे प्रतिवर्ती चाप लिख लीजिएगा। क्लियर? अब समझ में आया? अब इसी का कार्य है वो लिख लेते हैं। इसी का कार्य है, कार्य पहला कार्य है ग्राही अंग। पहला क्या होता है? ग्राही अंग। ग्राही अंग या रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स क्या हो जाएगा? रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होता है? ग्राही का मतलब पहले क्या हो रहा है ये पहले जानिए। ग्राही का मतलब है सूचना को ग्रहण करने वाला। क्या ग्राही का मतलब क्या हुआ? सूचना को या आवेग को ग्रहण करने वाला। आवेग को या सूचना को ग्रहण करने वाला। अब जहां पे मच्छर कटेगा वहीं से ना सूचना चलेगा, ग्रहण करेगा और ये ग्रहण करने के बाद में क्या आएगा? तो एक निश्चित मार्ग चाहिए, निश्चित पथ चाहिए उस सूचना को ले जाने के लिए। उस पथ को क्या कहेंगे? तो संवेदना मार्ग। क्या कहेंगे? संवेदना मार्ग कहेंगे ना। तीसरा में क्या होगा? तीसरा में क्या होगा? तो जिस मार्ग से ले जाएंगे उस मार्ग जहाँ पे मच्छर काटा है वहाँ पे तंत्रिका है, तंत्रिका है ना। तो उस जिस मार्ग से ले जा रहे हैं तो उस तंत्रिका ले जाएगा, आवेग को कौन ले जाएगा? आवेग को ले जाएगा तंत्रिका, ठीक है। तो एक निश्चित मार्ग के द्वारा जाएगा, तंत्रिका के माध्यम से जाएगा। किसके माध्यम से जाएगा? तंत्रिका केंद्र के द्वारा जाएगा। तंत्रिका केंद्र के द्वारा जाएगा। अब यह तंत्रिका तंत्र किसको पास सूचना को पहुंचाएगा? बोलिए, यह तंत्रिका किसके पास सूचना को पहुंचाएगा? मेरुरज्जु तक। मेरुरज्जु तक। अब मेरुरज्जु किसके पास पहुंचाएगा? मस्तिष्क तक, यानी ब्रेन के पास। अब ब्रेन उस मच्छर के प्रति कुछ अनुक्रिया करेगा, आदेश देगा। अब उस आदेश को आने के लिए एक निश्चित मार्ग होगा, निश्चित पथ होगा। यानी हमारे हाथ को प्रेरणा करेगा कि तुम जाओ उसको मार दो। तो उस मार्ग को, उस पथ को क्या कहेंगे? प्रेरक मार्ग कहेंगे। मार्ग, प्रेरक मार्ग कहेंगे। अब समझ में आया? अब मार्ग को प्रेरक किया, यानी उस पथ के माध्यम से आदेश पहुंचा हमारे हाथ तक। अब हमारा हाथ क्या करेगा? उस मच्छर को चटाक सीना मार देगा, ठीक है।
एक होता है अविवाही अंग। अविवाही अंग, ये अविवाही अंग क्या होता है बताइए? अरे जहाँ पे मच्छर काटेगा तो आप वहीं पे ना मारिएगा कि दूसरा जगह मारिएगा? मच्छर काटा हाथ पे मार दिए, गाल पे, भूख लगा पेट पे ठोक रहे हैं, कहाँ माथा ठोक रहे हैं? ऐसा है क्या? नहीं ना। जहाँ पे काटेगा मच्छर, चाहे जान मान लीजिए कि आपके पाँव में कील हल गया, तो वहीं से ना सूचना पहुँचेगा और वहीं पे ना सूचना जाएगा कि वहाँ पे कांटा हल रहा है, तुम हटा लो पाँव को। क्या कि कांटा हलेगा पाँव में, हाथ को हटाएंगे? ऐसा है क्या? नहीं ना। तो जहाँ पे कांटा हल रहा है, मच्छर काट रहा है, वहीं पे एक्शन होगा, अनुक्रिया होगा और उस मच्छर को काट देंगे, मार देंगे। उसी को कहेंगे अविवाही अंग। और समझ में आ गया? तो अविवाही अंग क्लियर। तो आपसे सवाल है पूछेगा प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, तो बता दीजिएगा कि न्यूरॉन आवेग को एक निश्चित मार्ग के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाएगा? तो न्यूरॉन ना पहुंचाएगा, सूचना को कौन पहुंचाएगा? न्यूरॉन ना पहुंचाएगा, एक निश्चित मार्ग के द्वारा पहुंचाएगा। उस पथ को क्या कहते हैं? तो प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इसके कार्य कैसे है? तो कार्य इस तरह से है। ग्राही अंग, ग्राही अंग मतलब वह सूचना को ग्रहण करने वाला, जहां मच्छर काटेगा वहीं से सूचना को ग्रहण करेगा। अब किस रूप में? आवेग के रूप में सूचना ग्रहण होगा। अब उस सूचना को ले जाने के लिए एक निश्चित मार्ग चाहिए, निश्चित पथ चाहिए, तो उस पथ को क्या कहेंगे? संवेदना मार्ग। अब संवेदना को ले जाने वाला कौन होगा? मतलब कि आवेग को ले जाने वाला कौन हो जाएगा? तंत्रिका केंद्र। तंत्रिका केंद्र कहाँ तक ले जाएगा? तो मेरुरज्जु तक उस सूचना को, आवेग को पहुंचाएगा। अब पहुंचाने के बाद उस मेरुरज्जु आवेग को कहाँ पहुंचाएगा? तो मस्तिष्क तक पहुंचाएगा, ब्रेन तक पहुंचाएगा। अब वह ब्रेन क्या करेगा? आदेश देगा हमारे आँख को, हमारे हाथ को कि तुम उसको मार डालो। ठीक है, तो हाथ उठाएंगे और तो यानी कि आदेश दिया, प्रेरणा किया हमारे हाथ को कि उठो उठो, मारो मारो, मच्छर काट रहा है। तो प्रेरक करेगा, यानी प्रेरक मार्ग निश्चित मार्ग हो गया। निश्चित मार्ग के द्वारा हमारे हाथ के पास आदेश भेजा और हम हाथ उठाए और जहाँ पे काट रहा था उसे कहेंगे अविवाही अंग, क्योंकि वहीं पे ना दुखेगा, वहीं पे ना दुखाएगा और वहाँ पे हम क्या करेंगे? उसको मार देंगे। तो हो गया, इसी को बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप। कहानी खत्म। अब बोलिए, ये समझ में आ गया है? कोई दिक्कत नहीं ना? अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक नियंत्रण। रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आज नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे कल। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रहने देते हैं। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पर। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद।